अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे दो इंटरेस्टिंग न्यूज। जनूबी कोरिया और पाकिस्तान के दरमियान एक अहम पनबिजली मंसूबे की तामीर की फाइनेंसिंग देने का मुआहदा हुआ है। इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग साउथ कोरिया करेगा। दरिया सिंध पे बनने वाला बहुत अहम पनबिजली मंसूबा है, इसे डिस्कस करेंगे और ये 3 मुख्तलिफ मंसूबों में से पहला है। मजमूई तौर पर 1211 मेगावाट के ये 3 पनबिजली मंसूबे हैं। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पंजाब में पहला बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर खोल दिया गया है, जहां पर कोई भी नई इंडस्ट्री लगाने वाला शख्स जाकर 15 दिनों के अंदर 20 सूबाई और वफाकी महकमों से 133 सर्विसेज के परमिट्स ले सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, लाइसेंसेस ले सकता है। यानी कि एक ही छत तले मुख्तलिफ इदारों के एनओसीज और दीगर डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। वो कौन कौन से इदारे हैं और इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या फर्क पड़ेगा वो डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं अपर कोहिस्तान, जो कि खैर पख्तूनख्वा का एक खूबसूरत जिला है। वहां पर हाइड्रो पावर का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। याद रखिएगा कि ये वही जिला है जहां पर दासू डैम इस वक्त बन रहा है। तो यहां पर दरिया सिंध की ट्रिब्यूटरीज हैं, उनमें से एक है स्पाथ ट्रिब्यूटरी। उसके ऊपर लोअर स्पाथ हाइड्रो पावर मंसूबा बनना है। उसके लिए $1 अरब साउथ कोरिया पाकिस्तान को फाइनेंसिंग के मद में देगा और ये बड़े आसान शराइत पर बहुत कम शरह सूद के ऊपर कर्ज होगा। इस मंसूबे के तहत 470 मेगावाट बिजली पैदा होगी, जो कि माहौल दोस्त होगी। यह मंसूबा वापडा नहीं, चाइना नहीं, बल्कि खैर पख्तूनख्वा के इदारा पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, पीडो, जो कि सूबे में मुख्तलिफ छोटे और दरमियाने दर्जे के पन बिजली मंसूबे डेवलप कर रहा है। इस मंसूबे के लिए 26% पैसे खैर पख्तूनख्वा देगा, जबकि 74% पैसे साउथ कोरिया और चंद दीगर ऑर्गेनाइजेशन देंगी। इस मंसूबे के अंदर 7000 जॉब्स क्रिएट होंगी और ये उम्मीद है अगले साल इस पर काम शुरू होगा और 2029 तक ये मुकम्मल हो जाएगा। इसकी चंद खास बातें ये हैं कि ना सिर्फ इससे बिजली सस्ती पैदा होगी, बल्कि इससे उस इलाके के अंदर कोई 22 किलोमीटर की नई बड़ी खुली रोड्स तामीर करनी पड़ेंगी, क्योंकि वहां पर हमें बड़ा नेटवर्क बिछाना होगा चीज़ों का। इसके अलावा पर ट्रांसमिशन लाइन बिछ रही है कोई 765 किलोवाट की, जो पाकिस्तान की सबसे हैवी ट्रांसमिशन लाइन है। वो इस मंसूबे से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है। तो लाइन लॉसेस भी, ट्रांसमिशन लॉसेस भी कम होंगे, ट्रांसमिशन कॉस्ट कम होगी। फिर इस मंसूबे के लिए दरिया सिंध पर एक बड़ा पुल बनाया जाएगा, दीगर ट्रिब्यूटरीज पर 2 पुल बनाए जाएंगे, जिससे उस इलाके के अंदर काफी आमदरफ्त के मसाइल हल हो जाएंगे। फिर इस इलाके को खैर पख्तूनख्वा को जो रॉयल्टी मिलेगी वो भी खैर पख्तूनख्वा के लिए बड़ा अहम है। ये मंसूबा सालाना 2 अरब यूनिट से ज्यादा बिजली बनाएगा। ये बेसिकली 3 मंसूबों में से पहला मंसूबा है। इसके अलावा 2 मंसूबे और इसी इलाके में बनाए जाएंगे। ये लोअर स्पाथ हाइड्रो पावर मंसूबा है, एक है अपर स्पाथ हाइड्रो पावर मंसूबा, वो 252 मेगावाट का होगा, वो इसके बाद बनेगा। इसके अलावा एक मिडल के अंदर भी मंसूबा आएगा, वो कहता है मिडल स्पाथ हाइड्रो पावर मंसूबा, वो 499 मेगावाट बिजली मुहैया करेगा। तो ये 3 मंसूबे मिलकर 1211 मेगावाट सस्ती बिजली सिस्टम में देंगे। अगर इसे हम सालाना में कन्वर्ट करें तो सालाना ये तकरीबन 5 अरब यूनिट्स सस्ती बिजली हमारे सिस्टम को देंगे। फिलहाल इनका टैरिफ तकरीबन 20 रुपए फी यूनिट होगा, लेकिन जैसे ही इनके ऊपर जो कर्जे हैं वो खत्म होंगे तो इनका एवरेज यूनिट पाकिस्तान को 11.5 रुपए में पड़ेगा। 30 सालों बाद ये हुकूमत पाकिस्तान को हैंडल कर दिया जाएगा और उसके बाद इसको सस्ता होने की वजह से हम लोग खूब इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं, यहाँ पर पीक सीजन में पानी ज्यादा आता है, यानी कि वो अयाम जब पाकिस्तान को सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत होती है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, उन 4 माह में इन ट्रिब्यूटरीज में पानी ज्यादा होता है। तो यहां पर ज्यादा बिजली की जनरेशन होगी और उससे हमारे सिस्टम के अंदर सस्ती बिजली शामिल होगी। आइए डिस्कस करते हैं आज की दूसरी अहम खबर। पाकिस्तान के अंदर बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल है और फैक्ट्री शुरू करनी हो तो अल अमान अल हफीज, हर इदारा आपको आके रोकेगा। 30 के करीब इदारे तो ऐसे हैं जो हर फैक्ट्री के अंदर किसी ना किसी तरीके से इंटरफेयर करते हैं। आपको उनसे एनओसी लेना पड़ता है या उनकी मंथली बांधनी पड़ती है। इस इशू को टैकल करने के लिए
पंजाब की निगरान हुकूमत ने एक अच्छा कदम उठाया है। जहां तारीफ है वहां तारीफ करते हैं, और जहां जुल्म कर रही है पंजाब हुकूमत, वो जुल्म भी हम गायब गायब तक पहुंचाते जरूर हैं। आज बात करेंगे बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर की, जो कि लाहौर के अंदर बनाया गया है। आपने कोई भी अगर फैक्ट्री खोलनी है, बिजनेस खोलना है, उसके लिए आपको मुख्तलिफ इदारों से जो एनओसीज चाहिए, लाइसेंसेस चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए या परमिट्स चाहिए, वो आपको एक ही दफ्तर में मिल जाएगी। और 20 सूबाई और वफाकी अहम इदारे इस एक दफ्तर के अंदर बिठा दिए गए हैं। और ये दफ्तर है पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का, माल रोड लाहौर पे अल्फला बिल्डिंग के अंदर, जो पुरानी जो पंजाब असेंबली थी उसके साथ माल रोड के ऊपर अल्फला बिल्डिंग है। तो यहां पर आप जाएंगे तो क्लेम यह है कि ऑन एवरेज 15 दिनों में आपको माहौलियात से मुतालिक को मुख्तलिफ 32 किस्म के परमिट्स हैं, उनमें से कोई भी चाहिए हो आपको मिल जाएगा। महकमा जंगलात के कुछ 7 अकसाम के लाइसेंसेस परमिट्स होते हैं, वो आपको मिलेंगे। लाइफ स्टॉक के आपको परमिट्स मिल सकते हैं। अगर आपने टूरिज्म के डिपार्टमेंट से परमिट लेना है वो आपको मिल सकता है। एनर्जी डिपार्टमेंट से कुछ 4 अकसाम के मुख्तलिफ लाइसेंसेस परमिट्स होते हैं, आपको मिल सकता है। फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट के 5 के करीब अप्रूवल्स हैं, वो आपको मिल सकती हैं। फिर बिजली का मीटर लगवाना है लेस्को, तो वो वहां पर आपको मिलेगा। आपको जल्दी प्रोसेस करवा के देने का क्लेम किया गया है। अभी तो कोई इसको अप्लाई करेगा और देखेगा तो पता चलेगा वाकई ये क्लेम सच्चा भी है कि नहीं। इसी के साथ साथ अगर आपकी बिजनेस कोई गैस का कनेक्शन लेने की हकदार है, आपकी फैक्ट्री है उस इलाके में जहां पर गैस है और आप गैस का कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप यहां जाएंगे तो आपको SNGPL का भी दफ्तर वहां मिलेगा। उसी डेस्क से आपको जो है गैस की एप्लीकेशन प्रोसेस करके गैस का कनेक्शन दिलवा दिया जाएगा। अब यहां पर याद रखिएगा कि घरेलू सार्फिन के लिए पूरे पाकिस्तान में कहीं गैस का कनेक्शन नहीं लग सकता। इस सिलसिले में किसी को रिश्वत ना दें, पैसे जाया ना करें, क्योंकि पीछे से आपका डिमांड नोटिस ही प्रोसेस नहीं होगा। अगर कोई शख्स आपसे रिश्वत लेकर कहेगा डिमांड नोटिस जमा करवा दें, तो आपका प्रोसेस ही नहीं होगा। तो आप में ये हमाकत कभी नहीं करनी। जो गैस के कनेक्शन लग रहे हैं या तो वो इंडस्ट्री के लिए लग रहे हैं या कमर्शियल सेक्टर के लग रहे हैं, होटलों के लिए, बेकरियों के लिए, इन चीजों के लिए। घरेलू सारिफीन के लिए बिल्कुल गैस के कनेक्शन नहीं लग रहे। और वजह क्या है? पाकिस्तान में मौजूद गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं, हमारी आबादी बढ़ रही है, तो हमारे पास अपनी ज़रूरत की सिर्फ 42% गैस रह गई है। अब हमारे पास 58% गैस की शॉर्टेज है। इसी वजह से घरेलू सार्फिन को गैस के कनेक्शन देना बंद कर दिए। इंडस्ट्री को इसलिए दिए जा रहे हैं कि अगर इंडस्ट्री चलेगी तो घर चलेगा, वहां काम करने वाले मजदूर, टेक्नीशियन, अफसरान को तनख्वाह मिलेगी, तो वो LPG का सिलेंडर ला के भी घर में गुजारा कर लेंगे, वो इलेक्ट्रिक पे चूल्हा जला के भी अपनी चीजें पका लेंगे। अगर फैक्ट्री नहीं चलेगी तो आपके घर में हम 24 घंटे भी गैस दे दें तो आप क्या पकाएंगे? पानी उबाल के तो नहीं पिएंगे ना। तो रोजगार जरूरी होता है। चाइना ने जब 70-80 की दिहाई में तरक्की शुरू की, वहां पर स्वेयर गैस की शॉर्टेज थी। उन्होंने इंडस्ट्रीज और कमर्शियल एंटिटीज के अलावा तमाम लोगों को गैस बंद कर दी। उससे हुआ क्या? उनकी इंडस्ट्रियां चल पड़ी, लोगों के पास पैसा आया, उन्होंने तवानाई खरीदने के दीगर मौके ढूंढ लिए और वो मुल्क तरक्की कर गया। और वहां पर गैस अवेलेबल है, बिजली अवेलेबल है और हर चीज अनइंटरप्टेड है। हमें भी कुर्बानी देनी होगी। हमारी खवातीन को भी जो आसान काम था सुई गैस का, उससे खुद को बदलना होगा। तभी जाकर इस मुल्क में तवानाई की शॉर्टेज पे काबू पाया जा सकता है और मुल्क को अपने कदमों पर खड़ा किया जा सकता है। ये बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर दुबई ने आज से 4-5 साल पहले शुरू कर दिए थे। बाकी मुल्कों ने कई दिहाइयां पहले शुरू की थी। हम लोग काफी साल पीछे हैं, इसलिए अब आए। उम्मीद है कि लाहौर के बाद अब हर डिवीजन की सतह पर ये सेंटर्स खुलेंगे और नई इंडस्ट्री लगाने वालों को या नया बिजनेस करने वालों को हुकूमत वाकई फैसिलिटेट करेगी। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।